भारत और इंग्लैंड के बीच एक ऐसा मैच खेला गया था जहां इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी अपने घमंड में चूर थे और उनके घमंड की सबसे बड़ी वजह यह थी कि यह महामुकाबला उनके घर में खेला गया था, यानी लॉर्ड्स के मैदान पर भारत और इंग्लैंड का आमना सामना हुआ था। और इसी वजह से अंग्रेजों का घमंड सातवें आसमान पर पहुंच चुका था और घमंड में चूर अंग्रेजों ने सचिन को यहां तक कह डाला कि अगर दम है तो जीत कर दिखाओ। और सचिन को चुनौती देने वाला कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड की टीम का सबसे खूंखार खिलाड़ी एंड्रयू फ्लिंटॉफ था। और फ्लिंटॉफ का चुनौती देना भी लाजमी था क्योंकि पहले मैच को भारत 6 विकेट से हार चुका था और इसी वजह से अंग्रेजों का घमंड उनके सर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन जब सचिन ने पलटवार करना शुरू किया तो ऐसा लगने लगा कि क्रिकेट का भगवान आज हैवान बन चुका है। तो चलिए शुरू करते सचिन के पलटवार की एक और रोमांचक कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी सचिन को भारत का सबसे महान बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी उस समय की है जब भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई थी और पहले ही मैच में इंग्लैंड ने भारतीय टीम को 6 विकेटों से कुचल दिया था और भारत के लिए अब दूसरा मैच जीतना काफी जरूरी हो जाता है। लेकिन भारत के लिए इस मुकाबले को जीतना इतना आसान नहीं था क्योंकि ये दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाना था। खैर मुकाबला शुरू होता है और भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मैदान पर आते अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और पारी का तीसरा ओवर लेकर आए अजीत आगरकर को लगातार 3 चौके लगाकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने ओवर में 14 रन बटोर लिए और दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करने लग जाते हैं और मैदान के चारों ओर चौकों छक्कों की बरसात करने लग जाते हैं। और फिरंगियों की ऐसी बल्लेबाजी को देखकर भारत के सभी फैंस मैदान पर सर झुकाकर बैठ गए थे। लेकिन भारतीय टीम को राहत की सांस तब मिली जब 76 के स्कोर पर इंग्लैंड के बैक टू बैक 2 विकेट गिर जाते हैं और भारत को ये दोनों ही सफलता मुनाफ पटेल ने दिलाई थी जो इंग्लैंड के दोनों ही ओपनर्स बल्लेबाजों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। अब यहाँ से इंग्लैंड की पारी को संभालने के लिए यान बेल और केविन पीटरसन की जोड़ी मैदान पर मौजूद होती है और ये दोनों बल्लेबाज भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। और इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार साझेदारी की वजह से इंग्लैंड का स्कोर 20 ओवरों की समाप्ति तक 100 रनों के पार पहुंच जाता है। अंग्रेजों का खेमा खुश था क्योंकि उनकी टीम एक मजबूत कंडीशन में थी, लेकिन भारतीय टीम को यह मंजूर नहीं था और पारी का 22वां ओवर लेकर आए पीयूष चावला ने केविन पीटरसन का शिकार करके भारत को तीसरी सफलता दिला दी। केविन पीटरसन के आउट होने के बाद भारत के सभी खिलाड़ियों के साथ भारत के सभी फैंस राहत की सांस लेते हैं क्योंकि केविन पीटरसन काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। अब यहाँ से एक और इंग्लैंड की टीम विकेट गंवा रही थी तो वहीं दूसरी ओर यान बेल काफी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे। और देखते ही देखते एक शानदार चौके के साथ यान बेल अपना 50वां पूरा कर लेते हैं और 50वां पूरा करने के बाद वो यान बेल और भी खूंखार हो जाते हैं और यान बेल और दामित्री की शानदार बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड की टीम 50 ओवरों की समाप्ति तक 329 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने खड़ा कर देती है। अब इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करना भारतीय टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों को आज इंग्लैंड के खौफनाक गेंदबाजों का सामना करना था और लॉर्ड्स की तेज तरार पिचों पर वो गेंदबाज और भी खूंखार हो जाते थे। खैर भारतीय पारी को एक शानदार शुरुआत दिलाने के लिए सचिन और गांगुली की जोड़ी मैदान पर आती है तो वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के खेमे में एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद था जिसका घमंड 7वें आसमान पर था, यानी कि फ्लिंटॉफ। और इसी घमंड में आकर फ्लिंटॉफ सचिन को छेड़ने लगते हैं और कहते हैं कि पिछले मैच का फ्लॉप खिलाड़ी इस मैच में क्या ही करेगा और पिछले मैच की तरह ये मैच भी हम ही जीतेंगे क्योंकि ये हमारा होम ग्राउंड है। फ्लिंटॉफ का घमंड पूरी तरह से सर चढ़कर बोल रहा था और वो सचिन को चुनौती दे बैठता है। अब समय था फ्लिंटॉफ के घमंड को चकनाचूर करने का और सचिन इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे और अब भारत के ये दोनों ही बल्लेबाज अंग्रेजों के धागे खींचने शुरू करते हैं। हालांकि 28 के स्कोर पर गांगुली को एक जीवनदान मिलता है। वो जीवनदान मिलने के बाद भारत के सभी फैंस राहत की सांस लेते हैं और गांगुली को जीवनदान मिलने के बाद सचिन इंग्लैंड के गेंदबाजों के घमंड को जमीन पर लाने की कोशिश करते हैं और एक शानदार चौका लगा देते हैं। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी क्योंकि उसी ओवर की आखिरी बॉल पर सचिन एक कवर ड्राइव लगाते हैं जो फील्डरों को चीरते हुए सीधे सीमा रेखा के बाहर पहुंच जाती है, जिसको देखकर अभी तक जो घमंड इंग्लैंड के गेंदबाजों के सर चढ़कर बोल रहा था वो अब धीरे धीरे उतरने लगा था। तो वहीं सचिन की ऐसी बैटिंग को देखकर भारतीय फैंस काफी खुश थे और लॉर्ड्स का पूरा मैदान सचिन के नारों से गूंज रहा था क्योंकि आज सचिन काफी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही सचिन को देखकर अब गांगुली ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और इसका आगाज दादा एक शानदार चौके के साथ करते हैं
वो सचिन के साथ गांगुली भी फिरंगियों की पिटाई करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते एक शानदार चौके के साथ सचिन अपना 50 पूरा कर लेते हैं, जिसका इंतजार हर एक भारतीय फैंस को था। उसके बाद गांगुली भी अपना दमखम दिखाते हुए एक आसमानी छक्का लगाते हैं और अब सचिन और गांगुली के बीच एक लंबी साझेदारी भी हो चुकी थी। लेकिन तभी दादा एक आसमानी छक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा देते हैं, लेकिन आउट होने से पहले गांगुली अपना काम कर चुके थे। गांगुली के आउट होने के बाद युवराज सिंह मैदान पर आते हैं। वो सचिन के साथ मिलकर भारत की पारी को संभालते हैं, लेकिन आज सचिन को रोकना असंभव था और सचिन जोरों शोरों से चौको छक्कों की बरसात कर रहे थे। लेकिन तभी सचिन के हाथों में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है और ये मैच कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है, क्योंकि सचिन के हाथों में काफी दर्द था और वो बल्लेबाजी करने के लिए सक्षम नहीं थे। खैर थोड़े समय के बाद ये मैच फिर से शुरू होता है और मैच शुरू होने के साथ ही आज क्रिकेट का भगवान हैवान बन जाता है और काफी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते सचिन 99 रनों तक पहुंच जाते हैं। यानी सचिन अपने एक और यादगार शतक से मात्र एक कदम दूर थे। सभी को उम्मीद थी कि सचिन आज अपना शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन आज किस्मत सचिन के साथ नहीं थी और अंपायर की गलती की वजह से सचिन आउट हो जाते हैं। जब रिप्ले में देखा गया तो सचिन नॉट आउट थे, जो सचिन के साथ पूरी भारतीय अवाम के लिए काफी निराशाजनक था। खैर सचिन के आउट होने के बाद राहुल द्रविड़ मैदान पर आते हैं और द्रविड़ और युवराज ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और दोनों ही बल्लेबाजों ने सचिन की कमी को महसूस नहीं होने दिया। और अब युवराज सिंह भी 49 के स्कोर तक पहुंच चुके थे और अपने 50 से महज एक कदम दूर थे। लेकिन तभी युवराज एक तेज तराज शॉट खेलते हैं, लेकिन किस्मत आज युवराज के साथ भी नहीं थी और बॉल सीधा फील्डर के हाथों में जा पहुंचती है और युवराज सिंह भी 49 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। हालांकि राहुल द्रविड़ अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर राहुल द्रविड़ अंत तक टिके रहते हैं और मात्र 49 ओवरों में ही भारतीय टीम इस मुकाबले को फतेह कर लेती है और अंग्रेजों की सरजमी पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीतकर उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया था और भारत की इस जीत को इंग्लैंड कभी नहीं भूल पाएगा। और इस मैच के असली हीरो सचिन थे, जिन्होंने अंग्रेजों की चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो ये थी वो कहानी जिसमें क्रिकेट का भगवान अंग्रेजों के लिए हैवान बना था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।